डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दिए गए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन कराऊंगी। कि आपको क्वेश्चन है कि एक बहुपद है 3x³ - 5x² + 7x - 10। इसको आपको क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना है, जबकि अंतर का अंतराल 1 है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन मान लेंगे कि माना ये दिया गया बहुपद है fx है। fx इक्वल टू कितना 3x³ - 5x² + 7x - 10, ये fx है। इसको आपको क्रम गुणित संकेतन के रूप में लिखना है। तो इसको अपन क्या ले लेंगे, क्रम गुणित संकेतन के इसमें देख रहे हैं कि अक्षीय अधिकतम घात 3 है। तो क्रम गुणित संकेतन में आप लिखेंगे तो अक्षीय अधिकतम अक्षीय पावर 3 फैक्टोरियल वाला आएगा टर्म्स। तो अपन दिए गए बहुपद को इस तरह से ले लेंगे, a अक्षीय पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b अक्षीय पावर 2 फैक्टोरियल प्लस c अक्षीय पावर 1 फैक्टोरियल प्लस d, जहाँ a b c d हैं वो कांस्टेंट है, अचर है। a b c और d क्या है, अचर है। इन अचर का मान अपन ज्ञात करके इसके अंदर अपन रखेंगे नंबर 1 में। तो आपको दिया गया बहुपद है वो क्रम गुणित संकेतन के रूप में आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि x की पावर 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टर्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है x, x-1 और x-2। यहाँ पर x की पावर 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन है x और x-1 का। ये आपका x की पावर 1 फैक्टोरियल अर्थात केवल एक फैक्टर है x, ये कांस्टेंट। तो इस नंबर 1 है, इसको अपन इस तरह से लिख लें 3x³ - 5x² + 7x - 10 ये इक्वल टू a x की पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टर्स हैं x, x-1, x-2 इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस b 2 फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन x, x-1 प्लस c x प्लस d। ये इसका नंबर अपन 2 दे देंगे। ये इस नंबर 2 के दोनों पक्षों में को सॉल्व करके, या अपन कहें कि इसमें x बराबर 0 रखें तो d का मान आ जाएगा, 1 रखें तो c का मान आ जाएगा, 2 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा, 3 रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। या x की पावर 3 है, उनके गुणांकों की तुलना करेंगे दोनों पक्षों में तो a का मान आ जाएगा। अचर पद हैं, उनकी तुलना करेंगे तो d का मान आ जाएगा। बाकी b और c के मान के लिए x बराबर 1 और 2 रखेंगे तो b और c के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो नंबर 2 है, तो जब x का मान 0 है तब नंबर 2 है वो इम्प्लाइज करेगा कि x बराबर 0। x बराबर 0 से आपका d का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, -10। x बराबर 1 है तब आपका 2 नंबर इक्वेशन है वो इम्प्लाइज करेगा। x बराबर 1 रखिए इसमें, तो ये आ जाएगा 3 - 5 + 7 - 10 कितना हो गया, -2 5 और -5 और इक्वल टू c प्लस d। तो इससे आपके पास आ गया c का मान -5, d का मान है -10, तो दूसरे पक्ष में जाने पर +10, तो c का मान कितना आ जाएगा, 5। c का मान आ गया। अब आपको b का मान निकालना है, तो अपन x बराबर 2 रखेंगे, तब आपका नंबर 2 नंबर इक्वेशन है वो इम्प्लाइज करेगा। x बराबर 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 -5 2 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 -10 इक्वल टू a, यहाँ 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस b 2 रखेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, 2, ये 2 ही रह जाएगा, प्लस c यहाँ पर भी 2 प्लस d। तो इससे आपके पास ये रिजल्ट आ गया कितना, 2b + 2c + d। ये मान कितना आ जाता है,
2b प्लस 2c, ये कितना आ जाएगा 8। c का मान 5 है, d का मान माइनस का 10 है, तो ये 5 यहाँ पर 5 रखा है, यहाँ माइनस 10 रखा है, ये 0 हो जाएगा। तो इससे आपके पास है 2b का मान 8 आ जाएगा, अर्थात b का मान कितना आ जाएगा 4। b का मान आपको प्राप्त हो गया। क्या अपन देख रहे हैं, d का मान -10, c का मान 5, ये अपन यहाँ पर रखे और तो ये 0 हो जाएगा, 2b बराबर 8 आ जाएगा, b का मान 4 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, दो के दोनों पक्षों में x की पावर 3 के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। गुणांकों की तुलना करोगे आप, करने पर a का मान आपको प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 3 का गुणांक कितना a, राइट हैंड साइड में x की पावर 3 का गुणांक है a, यहाँ 3 यहाँ a, तो a का मान आपका कितना आ जाएगा 3। a का मान आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। a b c के मान आप नंबर 1 में रखेंगे तो दिया नंबर 1 जो आपके पास ये था, इसमें रखेंगे तो आपके पास दिया गया बहुपद है क्रम गुणित संकेतन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दिया गया बहुपद क्रम गुणित संकेतन के रूप में कितना आ गया, fx इक्वल टू a 3 x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b 4 x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस c का मान आपने कितना निकाला है, c का मान 5, तो प्लस 5 x की पावर 1 फैक्टोरियल और d का मान है -10। तो दिया गया बहुपद है क्रम गुणित संकेतन के रूप में इस तरह से ये आ गया। ये जो मेथड है ये प्रथम विधि है जो आपके पास सीधी विधि के नाम से जानी जाती है। ये आपकी प्रथम विधि है जो कि सीधी विधि, डायरेक्ट मेथड है दिए गए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन के रूप में लिखने की। अब अपन द्वितीय विधि देखेंगे। उस द्वितीय विधि के अंदर द्वितीय विधि है, ये द्वितीय विधि आपकी है जो कि विलग्न गुणांक विधि या संश्लिष्ट भाग विधि के नाम से जानी जाती है। और इस विधि के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन दिया गया फंक्शन है fx है, इस fx को अपन दिया गया फंक्शन fx है, fx आपके पास बहुपद या दिया गया बहुपद है fx, इसको अपन इस तरह जो कि 3x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 10 था, इसको अपन a x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस c x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस d ले लेंगे। अब आपको इन अननोन a b c का मान निकालना है। संश्लिष्ट भाग विधि आपको काम में लेनी है। तो इस विधि में अपन क्या करेंगे, एक पंक्ति बनाएंगे जिसके अंदर x की अधिकतम घात 3 है उसका गुणांक लिखेंगे, उसके बाद में x की उससे कम घात 2 है उसका गुणांक लिखेंगे, उसके बाद में उससे कम घात 1 उसका गुणांक लिखेंगे और उसके बाद में अचर लिखेंगे। ये आपका d का मान होगा। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 लिखकर इस 3 के नीचे 0 लिखेंगे, 3 के नीचे कितना लिखेंगे 0, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 से आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3, -5 और 3 को जोड़ेंगे ये आ जाएगा 2, 2 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 7 कितना आ जाएगा ये -2 सॉरी 1 और ये आ जाएगा -2 तो 7 -2 कितना हो जाएगा 5।
ये आपका सी का मान होगा। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, अभी बताई थी उसी तरह से 3 के नीचे 0 रखेंगे, 3 और 0 को जोड़ेंगे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6। और इन दोनों को आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपके रिजल्ट आ जाएगा 4, ये बी का मान। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, इस 3 के नीचे 0 लिखेंगे और जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आपका ए का मान है। किसका मान है? ए का मान है। तो संश्लिष्ट भाग विधि में अपन क्या करते हैं, एक बार दोबारा देखिए, एक पंक्ति बनाते हैं जिसके अंदर अक्ष की अधिकतम घात से लेकर निम्नतम घात तक के पद, 0 घात तक के पद हैं, वो अपन क्रमागत लिखते हैं। जैसे अक्ष की घात 3 है, 3 का गुणांक 3, 5 का गुणांक -2, 7 का गुणांक अक्ष का गुणांक 7 कांस्टेंट, ये डी का मान है। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद में 1 और -2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, 7 और -2 को जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा, ये सी का मान है। उसके बाद में यहाँ 2 लिखेंगे, 3 के नीचे 0 लिखेंगे, 3 और 0 को जोड़ेंगे, ये 3 आ जाएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो यहाँ लिख देंगे 6, -2 में से -2 + 6 जोड़ेंगे तो यह 4, ये बी का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, 0, 3 और 0 को जोड़ेंगे, ये लिख देंगे, ये ए का मान है। इस तरह से अपन ए बी सी का मान निकाल कर दिए गए बहुपद को अपन आसानी से इस विधि से अपन क्रम गुणित संकेतन के रूप में लिख देंगे। तो यह जाएगा 3x³ फैक्टोरियल + 4x² फैक्टोरियल + 5x1 फैक्टोरियल -10। आप चेक कर लीजिए, सीधी विधि में भी ये रिजल्ट आया था और संश्लिष्ट भाग विधि में भी आपके पास यही रिजल्ट आ रहा है। अब आपकी एक तीसरी विधि और है जो कि तृतीय विधि है। तृतीय विधि ये आपकी अंतर सारणी विधि कहलाती है। अंतर सारणी विधि कहलाती है। इस विधि में क्या करते हैं, अपन अंतर सारणी बनाकर दिए गए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन के रूप में लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन आपके पास बहुपद था f(x) = 3x³ - 5x² + 7x - 10, इस f(x) को क्रम गुणित संकेतन के रूप में संकेतन में निम्न प्रकार लिखते हैं। ये बहुपद है, इसको क्रम गुणित संकेतन के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, f(x) = f0 प्लस दूसरे पद में फर्स्ट डिफरेंस है f0 का अपॉन फैक्टोरियल 1 x⁴ फैक्टोरियल प्लस सेकंड डिफरेंस है f0 का अपॉन फैक्टोरियल 2 x⁴ फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 घात का बहुपद है तो x⁴ फैक्टोरियल तक के पद आएंगे इसके अंदर। प्लस तीसरा डिफरेंस है f0 का डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 x⁴। ये अपन अब यहाँ देख रहे हैं कि यदि अपन को f0 del f0 del स्क्वायर f0 del क्यूब f0 का मान मालूम हो तो इसमें रखने पर आपके पास दिया गया बहुपद है क्रम गुणित संकेतन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इस पर जैसे नंबर 3 इक्वेशन लगा दी तो इस f0 क्योंकि h का मान 1 है तो del f0 कितना होता है, क्योंकि आपको बताया था कि ये del f(x) कितना होता है
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। यहाँ पर एच का मान आपका 1 है तो डेल एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। यदि एक्स बराबर 0 रखें तो डेल एफ 0 का मान आएगा एफ 1 माइनस एफ 0। इसी तरह आप देख रहे हैं कि डेल स्क्वायर एफ 0, डेल क्यू एफ 0 के मान आपको प्राप्त होते हैं। ये तो फॉर्मूले थे। अपन यहाँ पर अपन ये न करके अंतर सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अंतर सारणी बनाकर अपन इनके मान अपन निकालेंगे। अंतर सारणी कैसे बनाते हैं ये देखें। ये अपन इसमें पहली स्तंभ में एक्स के मान रखेंगे 0, 1, 2 और 3। थर्ड डिफरेंस तक निकालना है तो 4 मान एक्स के लेंगे। दूसरे स्तंभ में एफ एक्स के मान उसके तो एक्स बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना आ जाता है, मान रखिए वो आ जाएगा -10। एक्स बराबर 1 रखेंगे एफ एक्स वाले समीकरण के अंदर तो ये आ जाएगा -5। एक्स बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाता है 8। एक्स बराबर 3 रखते हैं तो आ जाता है 47। ये एफ एक्स का जो एफ एक्स था आपका, ये एफ एक्स, इसके अंदर इस एफ एक्स के अंदर एक्स बराबर 0, 1, 2 और 3 रखकर एफ एक्स के मान आप निकालेंगे। उसके बाद में अपन जो कॉलम बनाएंगे वो आ जाएगा डेल इस एफ एक्स वाला टर्म्स, तो डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना है, इस -5 में से -10 घटाएंगे, वो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। 47 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39। उसके बाद में डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान निकालेंगे। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8। 39 में से 13 घटाएंगे तो 26। ये फिर उसके बाद में डेल क्यूब एफ एक्स के लिए कॉलम बनाएंगे। 26 - 8 कितना आ जाएगा 18। ये आपके पास अंतर सारणी आपको प्राप्त हो गई। अब आप देख रहे हैं कि इस अंतर सारणी में अपन किस तरह से अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को इस फॉर्मूले के अंदर आपको f0, डेल f0, डेल स्क्वायर f0, डेल क्यूब f0 के मान निकालने थे। तो आप देख रहे हैं कि इस अंतर सारणी में ये जो है वो आपका है f0 का मान, और ये आपका है डेल f0 का मान। ये आपका डेल f0 का मान है। ये आपका है डेल स्क्वायर f0 का मान, और ये है डेल क्यूब f0 का मान। ये मान आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। f0 का मान सारणी से कितना आ रहा है -10। डेल f0 का मान कितना आ रहा है 5। डेल स्क्वायर f0 का मान कितना आ रहा है 8, और डेल क्यूब f0 का मान कितना आ रहा है 18। ये मान आप 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर आपके पास दिया गया फंक्शन एफ एक्स कितना आ जाएगा, f0 -10 प्लस डेल f0 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस डेल स्क्वायर f0 मीन्स 8 बटा फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस डेल क्यूब f0 मीन्स 18 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 4 एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस ये कितना हो जाएगा 6 से घटा 3 एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल। फंक्शन वही आ गया जो अपन अन्य वीडियो में निकाला था। तो दिए गए बहुपद को आपको क्रम गुणित संकेतन के रूप में लिखना है। तो क्रम गुणित संकेतन के रूप में लिखने के
सॉरी, ये आपका 4 x की पावर 2 फैक्टोरियल और ये है 5 x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 5 x की पावर 1 फैक्टोरियल और -10। तो ये 3 विधियां हैं जो आपको बताई है कि दिए गए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। थैंक्स।